क्या कर रहे हो सब लोग? क्या कहा मैंने? वीडियोस ऑन करो ना, अदरवाइज अटेंडेंस नहीं मिलेगा। तो हम लोग लास्ट डे टाइम एंड डिस्टेंस डिस्कस कर रहे थे ना, उसके कुछ थ्योरीज एंड उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखना है। सो मुझे कोई ये बता सकता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड स्पीड? रिलेशन बिटवीन टाइम एंड स्पीड पॉजिटिव रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, क्या होगा? रेशियो उनका कैसे डिवाइडेड होगा? कोई भी? चलो देखते हैं एक बार क्या है टाइम स्पीड से रिलेटेड टर्म्स। सो सपोज आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सपोज आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डी, और जब भी डिस्टेंस बात करेंगे तो स्पीड की बात कर रहे हैं। सो स्पीड टर्म जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बिकॉज स्पीड का जो यूनिट है उसी से आपको पता चल जाता है, किलोमीटर पर आवर। ये मैंने लास्ट डे डिस्कस किया था, किलोमीटर पर आवर। सो अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है देन डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये हमारा रिलेशन है। सपोज अगर इसी तरह अगर रिलेशन दिया हो S1, सपोज S1 स्पीड है किसी पर्टिकुलर पर्सन A का एट डिस्टेंस, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने वाले हो, यही डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए भी कवर कर रहा है और बी भी कवर कर रहा है। सो अगर स्पीड दोनों का डिस्टेंस हो सकता है, स्पीड ए 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा हो एंड बी जो है वो हमारा उसका मूवमेंट जो हो वो 30 किलोमीटर पर आवर के या फिर 40 किलोमीटर पर आवर की वजह से जा रहा हो। सो अगर इसका स्पीड है और डिस्टेंस जो हमें कवर करना है वो सेम हो, सो S1 इज इक्वल टू डिस्टेंस तो हमारा कॉमन ही है, इट विल टेक टाइम t1। इसी तरह अगर हम S2 लें जो कि स्पीड ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, कॉमन डिस्टेंस है, सो d इट विल टेक टाइम t2। सो अगर इस तरह से हम देखेंगे तो दिस डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर करने में इसका टाइम जो लगने वाला है दैट इज S2 इंटू t2। सो अगर इसी में रिलेशन निकालना हो, अगर दो वेरिएबल्स हो, दो एक ही डिस्टेंस को दो इंसान अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है तो आपने रिलेशन निकालना चाहेंगे, तो सपोज d1 जो डिस्टेंस कवर होगा या d1 d जो कि कॉमन है, तो ये रिलेशन देखोगे कभी भी अगर इस चीज में हम इसको डिवाइड करें, लाइक ऐसा d दिस डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है एट 2 इंटू t2। सो ये डिस्टेंस चूंकि सेम है तो ये जो रेशियो होगा 1/1 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू हमारा स्पीड, दैट मीन्स S1 इंटू t1 डिवाइडेड बाय S2 इंटू t2, ये मिल जाएगा। अब अगर इसी चूंकि ये इक्वल है तो आप ऐसे लिख सकते हैं S2 इंटू t2 इज इक्वल टू S1 इंटू t1 बाय दिस फॉर्म, ये आप लिख सकते हैं।
अगर इसी चीज़ को और थोड़ा हम इलेबोरेट करके लिखना चाहें, इस वे में रिप्रेजेंट करना चाहें, सपोज तो S2 बाई S1 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है T1 बाई T2। सो एक चीज देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो S2 का स्पीड होगा ये प्रोपोर्शनल होगा इसके टाइम के T1 के, और S1 जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा T2 के। मतलब अगर इन शॉर्ट ऐसा समझते हैं, अगर आप टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेशियो, लाइक इसकी बात कर ले 60-40 के, 60 का स्पीड है, सॉरी दिस इज स्पीड ना, तो हम पहले स्पीड को मेंशन कर लेते हैं। दैट मीन्स स्पीड जो है वो आ रहा है, स्पीड s इज इक्वल टू, ये जो रेशियो दे रहा है वो हो रहा है ए बी का, लाइक ए और बी का बात कर रहे हैं, तो ये जो ये स्पीड है दैट इज 60 एंड दिस इज 40। अगर इसी में रेशियो, अगर रेशियो में इसको कन्वर्ट करोगे, दिस कैन बी रिटन एज 6:4 ऑल्सो। ये जो है स्पीड का रेशियो शो करता है। अगर इसी में से आपको सिर्फ स्पीड का रेशियो पता है, तो देखो यहाँ पे जस्ट उल्टा होया हुआ है दोनों रिलेशन। तो अगर आपको टाइम का रेशियो जानना हो, तो डायरेक्टली इसको 4:6 कर दो, सिर्फ इंटरचेंज कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे देखिए, इस चीज़ को अगर समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डिस्टेंस कवर करना है, सपोज 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो जो टाइम इसको लगेगा, जो टाइम इसे कवर करने में लगेगा, उससे इसको हमेशा ऑब्वियसली ये स्पीड ज़्यादा जा रहा है, तो इसका जो टाइम है वो कम हो जाएगा, और ये जो स्पीड है वो कम है तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यही चीज़ इस रिलेशन से हो रहा है। दैट मीन्स अगर आपका ए और बी का दिया हुआ है, तो हमेशा इंटरचेंज कर देंगे अगर, तो वो हमारा आ जाएगा रिजल्ट। कभी भी टाइम का स्पीड दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो आप स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। स्पीड का अगर दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्म। कभी भी टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होगा वो ऐसे ही जाएगा, और इसको ऐसे हम लोग फॉर्म करके डिराइव करके निकालते हैं। वैसे ये हमारा काम नहीं है, बट ये रिलेशन ये जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स दिया रहता है, तो उस वक्त हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बट ऐसे हम लोग अगर डायरेक्टली अप्लाई करने के सिचुएशन में रहेंगे, तो हम लोग को डायरेक्टली अप्लाई कर लेना है, जस्ट रेशियो को उल्टा कर देना है। और अगर नहीं उस कंडीशन में हो, तो फिर हम लोगों को इसके थ्रू जाना होगा। अगर इसी टाइम और स्पीड के बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करना हो, लाइक देखो, सर्टेन डिस्टेंस कवर करना है विद द स्पीड ऑफ ए बी का जो रेशियो दिया है वो 3:4 है। ठीक है, तो ये जो स्पीड हमारे पास दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, A:4 आपका ये दिया हुआ है, स्पीड जो है ए बी का वो इस रेशियो में दिया है। अगर स्पीड इस रेशियो में दिया है और साथ में एक इंफॉर्मेशन है, ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन, द टाइम टेकन बाई ए टू रीच द डेस्टिनेशन। अब मुझे बताइए ये कैसे बन सकता है? हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो का डिफरेंस भी दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें ये रेशियो, अगर स्पीड की बात, स्पीड के टर्म में दिया हुआ है, तो इन शॉर्ट आप ये ऐसे लिख सकते हैं कि जो 3:4 का रेशियो था हमारे पास ए बी का, 3:4 है, दिस इज ए, दिस इज बी, और इन दोनों का डिफरेंस मीन्स अगर आप इसको कहें तो एक्स का वैल्यू दैट इज 30 मिनट। ये हमारा 30 मिनट दिया हुआ है, ये डिस्टेंस।
अब ये बताना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ये, तो हम लोग क्या बता सकते हैं, बताइए। ए जो है वो 30 मिनट ज्यादा ले रहा है, मतलब इसका स्पीड कम है। द टाइम टेकन बाई ए, एग्जैक्टली टाइम क्या होगा जो वो डिस्टेंस कवर करने के लिए लेगा। 1 आवर, 1.5, 2 आवर और 2.5 ऑप्शंस। यस, यस मैम। जस्ट संजना मैम पूछ रही हैं आप लोग, विकास कुमार। Hello, I'm sorry to disturb your batch. Uh, Hello, Pankil Patel, Vikas Kumar, Aditya Roshan, Ankita Kumari, Vishal Kumar. Are you there in the class? Yes, ma'am. Yes, who is this? Vaibhav. Yes, ma'am. No, I'm Pankil Patel. Okay, all those students who were selected for Wipro, Uh, सब हैं वहाँ पे yes, क्लास ma'am. में? Yes. Okay. Are you all there? All 5 of you? Yes, ma'am. Okay, this is on urgent basis. Like after your class, can you send a very small clip, like 1 minute clip, and send on my WhatsApp, like how you feeling about your achievement in Wipro? Okay, ma'am. वैभव इसको भेज देना. I have to put this on YouTube, sorry, and Facebook. So Pankil Patel, Vikas Kumar, Aditya Roshan, Ankita Kumari, and Vishal Kumar. Send me 1 minute clip, everybody, on WhatsApp. Okay, video. Okay. Yes, ma'am. All right. Go get Okay, back. ma'am. Okay. Today only. So can anyone solve this? बताइए, होगा या नहीं? स्पीड क्या हो जाएगी? सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग इतना स्लो मोशन में। हमारे पास गिवन है द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्या है, 1:1 रेशियो जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 30 मिनट्स. Just see like this, we have difference, the difference 3:4 आपका टर्म है एंड 3:4 आपका ये टर्म है और आपके ने ये डिफरेंस दिया है दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 30 मिनट्स. और अगर 30 मिनट्स को हम लोग आवर में कन्वर्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं दैट इज हाफ आवर.
जो भी है, ये आपका हाफ किलोमीटर पर आवर, इन टर्म्स ऑफ आवर्स की बात कर रहे हैं तो अगर ये हाफ किलोमीटर है तो डिस्टेंस जो ए का है क्या लिखता है, ए का टर्म जो है वो क्या है, ए के लिए ये रेशियो जो गिवन है दैट इज ए बी है ना। क्या हुआ, कोई कुछ कहना चाहते हैं? ए बी का डिस्टेंस ये रेशियो है हमारे पास, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई कर दो ना इससे, 3 नहीं आ जाएगा रिजल्ट? बताइए। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। 3/2 अगर इसको लिखोगे और सिंप्लीफाई टर्म में लिखोगे दैट मीन्स 1/1 इंटू 1/2, मतलब 1.5 घंटे लगेंगे। तो सिंपली आपका वैल्यू जो होगा वो 1.5 घंटे में इतना टाइम। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आ जाएगा सिंपली 1.5 आवर, दैट मीन्स बी इज द आंसर। इसी तरह क्वेश्चन बी बनाइए तो। क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करिए। बताइए जल्दी क्या होगा। देखिए ए और बी हमारा सेम स्पीड से जा रहा है, सॉरी एट द सेम टाइम निकल रहे हैं, विथ स्पीड डिफरेंट है 4 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। कवरिंग डिस्टेंस जो है, इफ द इन द कवरिंग डिस्टेंस 8 x 15 मिनट्स लॉन्गर, यहाँ पे 15 मिनट्स लॉन्गर दे रहा है, टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस गिवन नहीं है हमारे पास, हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे स्पीड दोनों का दिया है, और स्पीड जो दिया है अकॉर्डिंग टू दैट ये बताया जा रहा है ए का स्पीड कम है इसलिए वो 15 मिनट ज्यादा टाइम ले रहा है। 15 मिनट ज्यादा टाइम ले रहा है तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस तो हमारा फिक्स ही है, यहाँ टाइम मेंशन्ड है। बताइए क्या होगा, यहाँ जो डिफरेंस होगा, यहाँ 50 और 40 है, दैट मीन्स डिफरेंस आपका जो 4 है, जो क्वेश्चन लास्ट आपने बनाया एग्जैक्टली वैसा ही है। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 4:5 हो जाएगा। 4:5 में जो डिफरेंस है दैट मीन्स डिफरेंस 4 और 5 का 1 है, दैट इज 15 मिनट्स। 1/4 आवर्स हो जाएगा। 1/4 आवर्स अगर ये है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा ये मुझे बस जानना है, बता सकते हैं? बताओ। Anyone? Just raise your hand. No one is able to answer. Vikash Kumar. What would be the answer? Can you tell me?
यस रोशन बताइए। 50 किलोमीटर होना चाहिए मैम। 50। ओके हाँ। हम्म। और आदित्य आपका क्या आंसर है? हाँ आदित्य बताइए क्या होगा आंसर? 50 होगा। देखो क्या बोल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कवर करना है, तो हम लोगों को पता है कभी भी टाइम और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो अपोजिट होगा। हमारे पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है, सपोज आपके पास डिस्टेंस सॉरी स्पीड का वो दिया हुआ है, स्पीड जो है वो है आपका सिंपली एस, जो स्पीड के टर्म में रिलेशन दिया है दैट इज आपका क्या था 40 एंड 50। सो दिस इज 40:50 ये रेशियो है। अगर रेशियो के टर्म में लिखोगे तो 4:5 भी लिख सकते हो। अगर इसी में टाइम का अगर हम इन्वॉल्वमेंट कर ले तो इन्वर्स हो जाएगा दैट इज 4:5 सॉरी 5:4। अगर टोटल डिस्टेंस है, ये हम लोगों को पता है जो डिस्टेंस है वो दोनों के लिए चूंकि सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। अब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है हमारा तो इसी टाइम में ले रहा है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज t1 × s1। सो अगर हम स्पीड की बात करें, इस फर्स्ट की ए की स्पीड की बात करें तो ए के स्पीड में क्या हो जाएगा, दिस इज द रेशियो फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी। ठीक है, तो स्पीड और डिस्टेंस जो टर्म हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर ए और बी की कैलकुलेट किसका करना है हम लोगों को, बी का या फिर ए का? क्वेश्चन आपका है वो है आपका दिस इज इफ द कवरिंग डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर लॉन्गर देन बी द डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस जर्नी। सिंपली टोटल डिस्टेंस निकालना है ना। सो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू ये रेशियो आपका हो जाएगा। तो टाइम जो लेंगे अगर हम किसी एक की बात कर रहे हैं तो टाइम आपका जो रेशियो होगा वो टाइम आ जाएगा 5:4 अगर हम ए की बात करें, इनटू जो डिस्टेंस इसका है वो 40 हो जा रहा है। सो सिंपली ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम दिस इज 50। और डिस्टेंस जो ए का आया वही बी का भी आएगा बिकॉज डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो सिंपली हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह देखिए एक थर्ड क्वेश्चन है, नॉट नो दिस वन। अच्छा अब इसके बाद एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हम करें लाइक दिस टर्म, अगर एवरेज स्पीड की बात करें, सपोज अगर एवरेज स्पीड की बात करें, ये एक हम लोगों ने पढ़ा था दो टर्म, आपका सिंपल स्पीड्स पे डिपेंडेंट होगा क्वेश्चन, टाइम पे डिपेंडेंट होगा, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होगा। इसके बाद जब दूसरे स्टेट में आओगे तो रिलेटिव स्पीड पे डिपेंडेंट होगा। थर्ड स्टेज में आएंगे तो एवरेज स्पीड पे डिपेंडेंट होगा। सिर्फ यही तीन फॉर्म का क्वेश्चन बेसिकली पूछता है। तो अगर रिलेटिव स्पीड में हम लोगों ने देखा था, सपोज अगर मान लीजिए कोई ए का डिस्टेंस कवर करते हैं अगर हम इन डायरेक्शन पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो करते हैं दैट इज 60%, 60 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहे हैं, और बी की का डिस्टेंस अगर हो रहा है 40 किलोमीटर पर आवर विद द से इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होगा, तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाता है वो क्या होगा, दैट इज a-b। और अगर इसी में अपोजिट डायरेक्शन जाएगा तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो हो जाएगा a+b, सॉरी स्पीड ऑफ जो भी a+b है वो आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो अगर रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन बनाना हो तो आपके पास यही दो फॉर्मूला है बस।
इसके बाद एक टर्म आता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड देखो, मान लो इस पूरे डिस्टेंस को आपको कवर करना है और आपने अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग स्पीड से, सपोज इसको आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को आपने कवर किया है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, इसको किया है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और इसको किया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सपोज आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो थकते चले गए, तो शुरू में स्पीड ज़्यादा रखा, देन कम हो गया, देन कम हो गया। अब अगर इसी में कोई क्वेश्चन पूछे एवरेज स्पीड क्या होगा, सो क्या कोई बता सकता है एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इसमें? क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस आपने कवर किया है अलग अलग रेट में। तो क्या होगा, जब एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब अगर देखो टोटल डिस्टेंस की बात करो तो ये तो कोई पर्टिकुलर आप कितना से कहाँ तक जा रहे हैं, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ये मोर और लेस आपको अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो कैलकुलेट करना होगा, तो आपके पास मोर और लेस बाकी के सारे टर्म के फॉर्म में रिजल्ट दिया रहेगा। अब अगर दूसरे टर्म में आओ, टोटल टाइम की बात करो, तो ये जो टाइम लेगा वो टाइम कितना होगा, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, कितना टाइम लेगा, स्पीड है। अगर ऐसे हम करें तो देखो ये कुछ ऐसा है, रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा 6:4:2, या फिर आप चाहो तो इसको और ब्रेक कर सकते हो, सो दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, 3:2:1 के रेशियो में ये आ जा रहा है। ये जो है वो स्पीड का रेशियो है। और अगर इसी में हम टाइम का रेशियो लें तो वो कैसे निकलेगा, ये स्पीड चल रहा है, टाइम क्या होगा हमारे लिए, टाइम का यूनिट हम क्या लेते हैं, पर आवर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, दिस टर्म डिवाइडेड बाय 60, या फिर अगर दो ही पोर्शन पहले लीजिए तो शायद आपके लिए आसान हो जाए, सिर्फ दो पोर्शन को डील कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जब भी होता है तो आता है इसका फॉर्म, एक जनरल फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करते हैं, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, जिसमें x का जो स्पीड है, x का जो स्पीड होगा वो, y जो होगा वो 2 टाइम्स लिखा है बिकॉज ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो दोनों डिस्टेंस जाने और आने का डिस्टेंस का कवर करके देते हैं, तो 2 टाइम्स ये आ जाता है, और x प्लस वाई, या फिर अगर इस केस में देखो रेशियो दो केस में हम लोग निकालते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, तो एक रेशियो निकालेंगे जो भी डिस्टेंस का कवर करने का वे होगा, और दूसरे केस में क्या करते हैं, ये निकालते हैं पहले और सिर्फ ये निकालते हैं, 2 टाइम्स नहीं होगा, जब ये दोनों डिस्टेंस हम 2 टाइम्स कवर कर रहे हैं तो फॉर्मूला हमारा ये एप्लीकेबल है, सिंपली आपका हो जाएगा, सपोज जाने वक्त आपने 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चलाई, और दूसरे केस में जो आप आ रहे हैं तब आपने 40 किलोमीटर का पर स्पीड रखा। जब 40 किलोमीटर पर स्पीड रखोगे तो ये जो डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो गया, एक बार आपने इधर से इधर कवर किया और दूसरी बार आपने जस्ट इसका अपोजिट लिया, 2 टाइम्स कवर हो गया। इन दैट केस जो फॉर्मूला आ जाता है वो 2xy बाई x प्लस वाई आ जाता है। बट अगर इस केस में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 60 है ये रेशियो आपने इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में, मतलब 60/60 आवर से घटा दो, या फिर 3y आप वो टर्म के करके भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरा रेशियो आएगा दिस टर्म प्लस नेक्स्ट हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 60, इस टर्म में रिजल्ट आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस जितना भी आपने कवर किया हो, 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो भी, वो टोटल, लेकिन टाइम के टर्म में बात करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। सो यही दो फॉर्म हम लोग को यूज करना होता है एवरेज स्पीड के लिए। अगर एवरेज डिस्टेंस के टर्म में
आपका दोनों डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ऐसे करोगे। अगर सिंपली फ्रैगमेंटेड वे में स्पीड दिया हुआ है 100 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, आपने 1/4 को इस स्पीड से चला, 1/3 को इस स्पीड से चला, नेक्स्ट 1/3 को इस स्पीड से चला और नेक्स्ट 1/3 को इस स्पीड से चला, तो ये चीज यहाँ सपोज 60, दिस इज 40 एंड दिस इज 30। मान लो ऐसा डिस्टेंस है, दिस इज 1/3 ऑफ डिस्टेंस, दिस इज 1/3 ऑफ डिस्टेंस एंड दिस इज 1/3 ऑफ डिस्टेंस। इन दैट केस ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आने जाने का दोनों, देन इन दैट केस हम लोग ये फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है। सो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो देखिए कैसे क्वेश्चंस होंगे। मान लीजिए ए एंड बी स्टार्ट करता है एट द सेम टाइम विथ स्पीड डिफरेंट है 40 एंड 50 किलोमीटर्स। ओके, ये तो क्वेश्चन मैंने आई थिंक वही ले लिया ना। हाँ, अ बॉय राइड्स हिज साइकिल, मान लीजिए 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12। ये डिस्टेंस दिया है, इतना डिस्टेंस इस स्पीड से चला एंड अगेन ट्रेवल्स 12 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ दिस। अब स्पीड जो होगा इसका एवरेज स्पीड निकालोगे, वो कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, with the help of this formula or with the help of this? कैसे निकालेंगे बताइए जरा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है। ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का जिसको इस स्पीड से चला उसने, दूसरा डिस्टेंस जो है वो 12 किलोमीटर का है, दैट मीन्स डिस्टेंस सेम नहीं है और इसका एवरेज स्पीड जो है वो ये है। तो इंटायर जो उसका ओवरऑल स्पीड होगा वो क्या होगा? एवरेज स्पीड, ओवरऑल स्पीड मीन्स एवरेज स्पीड। बता सकते हैं क्या होगा? सॉल्व करके देखो।
मैम आंसर आ रहा है 10.81 किलोमीटर पर आवर। हेलो, आर यू लिसनिंग मैम? हेलो हाँ हाँ बोलिए। मैम, आंसर आ रहा है 10.81 किलोमीटर पर आवर। 10.81 ठीक है, सही है, गुड। सिंपली हम लोग ये डिस्टेंस करेंगे, टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने कितना कवर किया, एक 10 था और दूसरा 20 था, सो सिंपली 10 + 20 कर दो, सॉरी 12। दिस डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू 12 किलोमीटर, ऑन दिस टर्म 12/10 था, यही था ना हमारे पास। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। टोटल ऊपर जो न्यूमरेटर आएगा दैट इज 22, ये टर्म जब डिवाइड करोगे, सो सिंपली आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ये जब आप डिवाइड करोगे तो आपका टर्म आ जाएगा ये 5 6, सो दिस इज 5/6 एंड प्लस दिस 6/5। अब इसको सॉल्व कर लो सिंप्लीफाई करके लिए और रिजल्ट 30 हो जाएगा, सो 30 ऊपर आ जाएगा, दिस इज लाइक 22 × 30, दिस टर्म being डिवाइडेड बाय आपका ये टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो 25 एंड ये 636, सो सिंपली ये टर्म जो आ जाएगा वो हो जाएगा this is 61 बस इसको